जब ओसनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब ओसनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराएंगे, हाँ सानी देखो इधर, जब ओसनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो ये बेनी ऑफ जोन बनेगा, मैग्मा बनेगा। मैग्मा चूंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ अंदर आ रहा है तो इसका वीजा एक टाइम होगा जब वीजा एक्सपायर हो जाएगा, वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो इसको नीचे से लात मार के फिर वापस अपने देश भेज दिया जाएगा, ऊपर आके लावा बनेगा, वॉल्केनिक माउंटेन बनेगा। ये तो नंबर 1 हो गया हमारा, ये देख चुके हैं। अब हम पिछले लेक्चर में देखे थे, इस लेक्चर में अभी हम क्या देखेंगे कि अगर एक तरफ हो जाए ओसनिक प्लेट, ओ से ओ लिखने का मतलब क्या है, ओसनिक प्लेट, और दूसरी तरफ है ये भी ओसनिक प्लेट, ये भी ओसनिक प्लेट। अभी तक तो हम लोग ये देखें कि भाई ओसनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, ये भारी होता है, नीचे दब गया, सबडक्ट हो गया, सबडक्शन जोन बना, मैग्मा बना, बेनी ऑफ जोन बना, मैग्मा बना, मैग्मा बाहर निकला, लावा बना, वॉल्केनिक माउंटेन बन गया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पर एक माउंटेन का शक्ल ले लिया, टेंशन हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये ओसनिक प्लेट है, ओसनिक प्लेट है। अब किसमें देखेंगे, हमें यहां से तो पता चल चुका है कि भाई ओसनिक प्लेट हमेशा क्या होगा, सबडक्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ओसनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रहेगा। लेकिन अगर दोनों ही ओसनिक हो जाए तो दोनों नीचे नहीं जाएगा। तब हम देखेंगे कौन इसमें भारी है, डेंसिटी किसका ज्यादा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा वो क्या होगा, भारी होगा। यानी कुल मिलाकर बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, जिसका डेंसिटी हाई होगा। सपोज करो इसका डेंसिटी मैं मान लेता हूँ डेंसिटी 1 और इसका डेंसिटी 2, और मैं बोल देता हूँ कि भाई डेंसिटी 1 जो है वो ग्रेटर देन डेंसिटी 2 है। ग्रेटर देन का मतलब ये ज्यादा डेंसिटी वाला है, ये ज्यादा डेंसर है, ये कम डेंसर है। जब जो ज्यादा डेंसर होगा तो सेम यही चीज रिपीट होगा, ये हाई डेंसिटी वाला नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला ऊपर रह जाएगा, फिर यहाँ पे माउंटेन बनेगा। लेकिन अब ध्यान दो, अगर ये ओसनिक प्लेट है तो भारी वाला नीचे की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला गया, ये ओसनिक प्लेट है। और यहाँ पर ध्यान से सुनोगे तो अगर ये प्लेट भी ओसनिक प्लेट है, ये प्लेट भी ओसनिक प्लेट है, ये प्लेट ओसनिक प्लेट है, ये नीचे की तरफ आ गया और मैं इसको बोल देता हूं कि ये ऐसे करके उठ गया, ठीक है। देखो ये ओसनिक प्लेट नीचे की तरफ जा गया, क्यों, क्योंकि ये भारी है। ये ओसनिक प्लेट ऊपर ही रहेगा क्योंकि हल्का है। फिर से वही काम होगा, सारा कुछ बनेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये यहाँ पर क्या बनेगा, बेनी ऑफ जोन बनेगा। फिर से यहाँ पर बेनी ऑफ जोन बनेगा, बेनी ऑफ जोन बनेगा। ये और ध्यान रखो, ये कौन सा प्लेट है, ओसनिक प्लेट है, तो इसका मतलब ऊपर पानी होगा, ये ओसन होगा कि नहीं होगा, ये ओसन होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको ये लग रहा हो कि पानी कहाँ से आ गया, नहीं। याद करो पिछले क्लास में बताया था कि मैग्मा क्या बोलते हैं, ओसनिक प्लेट कौन सा होता है, जिसके ऊपर पानी हो, पानी के नीचे वाला जो प्लेट होता है वो हमारा क्या होता है, ओसनिक प्लेट होता है। अब अगर तुम ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये ओसनिक प्लेट नीचे गया, मैग्मा तैयार हुआ, और चूंकि ये विदेशी है, बाहर से अंदर की तरफ गया है, इसका एक टाइम के बाद वीजा एक्सपायर होगा। वीजा एक्सपायर होगा तो ये जिस तरह से वीजा एक्सपायर होने के बाद डिपोर्ट कर देते हैं, अपने देश वापस भेज देते हैं। इसको भी लात मार के सब बोलेंगे भाग यहाँ से। जब यहाँ से भाग बोलेंगे तो ये भागना स्टार्ट करेगा, ये भागना स्टार्ट करेगा, और इसको तोड़ता फाड़ता कहाँ बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकल गया तोड़ता फाड़ता, ठीक है। ये मैग्मा बाहर की तरफ निकला तोड़ता फाड़ता, ठीक है। एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर देखो, इसके नीचे डूबने की वजह से, सबडक्शन होने की वजह से, यहाँ पे सबडक्शन होने की वजह से, यहाँ पर देख लो, इधर देखो, ऊपर देखो सब लोग, यहाँ से नीचे सबडक्ट होने की वजह से ये प्लेट में भी हल्का सा मुड़ाव आया है, ये भी इसको नीचे हल्का सा धक्का मार के नीचे तो ले जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला एरिया, ध्यान से ऊपर देखना, कोई नीचे नहीं देखेगा, ये नीचे ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया बना, ये गड्ढा जैसा बन गया, खाई सा, समुंदर के अंदर खाई सा बना। ये प्लेट आया आपस में, ये प्लेट ऐसे आया, इसको ले जाकर नीचे जा रहा है, ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे खाई बन गया। इस खाई को बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं, ट्रेंच। जो समुंदर के नीचे जो गहराई बन जाता है, इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं ट्रेंच। खाई बोल सकते हो, ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच का नाम सुने हो, कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है, और भी जगह ओशन में, जहां तक ये पैसिफिक ओशन में है, लेकिन ट्रेंच हर जगह बन सकता है जहां भी ओसनिक प्लेट टकराएगा।
तो ओसनिक ओसनिक प्लेट टकराया, ओसनिक प्लेट आपस में टकराए, जिसकी वजह से सेम वही फंडा हुआ, बेनियो ऑफ जोन बना, यहां से निकला। अब ये देखो ये पहाड़, ये मैग्मा यहां से तो निकल रहा है, ये कौन है? मैग्मा। ये बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा लावा, लावा बनेगा। लेकिन क्या ये पानी के ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया, ये पानी के ऊपर नहीं जा पाया, ये पानी के नीचे ही रह गया। तो याद करो पिछली क्लास में, पिछले से पिछली क्लास में बताया था कि अगर पानी के नीचे ही पहाड़ बन गया ये, और पानी के नीचे के पहाड़ को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? किसको याद है? किसी को याद नहीं है? पानी के नीचे वाले एरिया को बोलते हैं मिड ओसनिक रिज। याद आया कुछ? मिड ओसनिक रिज। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया था ना कि जब ये इस तरफ नीचे की तरफ जाता है फिर निकलता है। याद करो हैरी हेस समुद्र में गया था, समुद्र में गया था, और उसके बाद हैरी हेस जो वो डिवाइस लेकर गया था। पहले ये माना जाता था कि समुद्र का तल जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जब वो गया तो उसे पता चला भाई फ्लैट नहीं है, ऐसे ऐसे है ना, कहीं पे पहाड़ बना हुआ है, कहीं पे ऊपर निकला हुआ है, कहीं पे गहरा है, कहीं पे ये खाई वाला एरिया है, कहीं पे ये ऐसे निकला हुआ है। तो यही तो निकला था, ये वाला पहाड़ जो अंदर समुद्र के अंदर पहाड़ है उसको क्या बोलते हैं? मिड ओसनिक रिज। और ये जो खाई है इसको बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, याद रहेगा, ट्रेंच। अच्छा, तब क्या होगा अगर ये मैग्मा सिर्फ अंदर ही नहीं रहे, ये मैग्मा सीधा बाहर, सिग्मा नहीं मैग्मा, कौन बोल रहा है सिग्मा? ये मैग्मा, ये जो मैग्मा है जिसका एक्सपायर हो चुका है, कौन सा वीजा एक्सपायर हो चुका है, ये बाहर की तरफ निकलेगा, अगर बाहर की तरफ निकलेगा और ये पानी को फाड़ता हुआ भी बाहर की तरफ बहुत ज्यादा निकला और बाहर की तरफ निकल गया, सपोज करो, कहाँ पे बनाऊं मैं, जगह ही नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तुम मान के चलना कि डेंसिटी किसका ज्यादा है, मान के चलना क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ डेंसिटी 2, ठीक है। यहां से ये मैग्मा जरूरी थोड़ी कि एक ही जगह निकले, यहाँ निकल सकता है, यहाँ निकल सकता है, कोई ऐसे निकलेगा, कोई ऐसे निकलेगा। सपोज करो कि ये मैग्मा ऐसे करके निकला और ऊपर की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ चला गया, पानी कहाँ तक है? यहाँ तक है। पानी कहाँ तक है? यहाँ तक। समुद्र कहाँ तक है? यहाँ तक। लेकिन ये मैग्मा ऊपर की तरफ बाहर निकला और ये ऐसे ऐसे फैल गया, जाहिर सी बात है बहुत दूर में फैलेगा ना, ये मैग्मा बाहर बहुत दूर में फैलेगा इस तरह से। अब ये देखो समुद्र के पानी के ऊपर निकल गया, यही जो समुद्र के अंदर रह जाए तो मिड ओसनिक रिज है, और अगर समुद्र के यहां से निकला और यहां से निकलता हुआ समुद्र के ऊपर चला गया तो इसी को कहते हैं आइलैंड, टापू, आइलैंड, ठीक है। आइलैंड क्या बन गया? ये टापू बन गया। इसी टापू पे हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? याद करो अभी बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के सामने इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया एक टापू है, वो कैसे बना होगा? ऐसा ही बना होगा। एक बना तो आइलैंड बोलेंगे, अगर बहुत सारे आइलैंड्स बन गए इसी तरह से तो उसको क्या बोलेंगे? आइलैंड्स चेन। क्या बोलेंगे उसे? आइलैंड्स चेन। उसे क्या बोलेंगे? आइलैंड्स चेन। तो आइलैंड्स किससे बन रहा है? जो समुद्र के अंदर टापू, जैसे देखते होगे मूवी वगैरह में, फिल्म वगैरह में देखते होगे कि जो समुद्र से जा रहे हैं, समुद्र में जहाज चला रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं, बीच बीच में जगह जगह निकला हुआ है, कहीं पे जंगल, बीच समुद्र में जंगल है, वो कहाँ से आया वो जंगल? वो टापू पे ही तो बना है। ये टापू, अरे बाकी को छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशन से, और बीच में ऑस्ट्रेलिया निकला हुआ है, बीच में ऑस्ट्रेलिया निकला हुआ है। वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आया? वो ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही तो बना होगा, है ना, लाखों साल लगे होंगे, इस तरह से मैग्मा बाहर निकला होगा, वो समुद्र के ऊपर चला गया, पैसिफिक ओशन के ऊपर निकल गया, और ऊपर निकल के ये पूरा एरिया में फैल गया बहुत दूर में, ठीक है, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और फिर वो टापू बन गया, लोग उस पर रहने लगे तो वो पूरा देश बन गया, कॉन्टिनेंट बन गया। अब यही आइलैंड है। अगर मूवी वगैरह में देखते होगे, समुद्र में जाओ तो बड़ा बड़ा जंगल है बीच समुद्र के अंदर, कहाँ से आया? वो टापू पे ही तो बना होगा, ये टापू पे ही तो बना होगा। ये टापू कैसे बन रहा है? सेम यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही ये सब कुछ बन रहा है। आइलैंड, मिड ओसनिक, यानी समुद्र के अंदर जो मिड ओसनिक रिज पहाड़ बन रहा है, वो वॉल्केनो लावा आ रहा है, वो ये सब किस वजह से बन रहा है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट के हिलने डोलने की वजह से। अब आता है एक और चीज, ये तो दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का देखो कि अगर ये प्लेट कौन सा है? कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये प्लेट कौन सा है? ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। देखो कॉन्टिनेंटल ओसनिक देख लिए, आपस में टक्कर होगा, क्या होगा? ओसनिक ओसनिक में टक्कर होगा, क्या होगा? और अगर
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। अच्छा ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वैसे? कन्वर्जेंस। क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। हर जगह कन्वर्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपस में इधर कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। ये दोनों आपस में टक्कर मारेगा तब क्या होगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट याद करो, क्रस्ट ये इस तरह से बनाया था ऐसे, और ऊपर ऐसे, यहाँ पे क्रस्ट था। क्रस्ट का तो डेंसिटी हर जगह सेम होगा लगभग, कमोबेश। तो अब बताओ जब ये टक्कर मारेंगे, जब इस तरफ से ये टक्कर मारेंगे ऐसे, देखो ये टक्कर मारेंगे अगर ऐसे, ऐसे समझो, ये जब टक्कर मारेंगे तो इसमें से कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर रहेगा? दोनों बराबरी का है, दोनों टक्कर का है कि नहीं है? दोनों टक्कर का है, ना ही इसका डेंसिटी ज्यादा ना इसका कम, ना ये भारी ना भारी, दोनों सेम सेम भारी है ना, सेम हल्का या सेम भारी है। अब जब ये दोनों टक्कर मारेंगे इस तरह से, तो ये दोनों या तो ऐसे जाए या ऐसे जाए, आमतौर पे ऐसे जाता है। कैसे जाता है देखो, होगा क्या, तुम ऐसे समझ लो कि ये टक्कर आया, ऐसे टकराया, अब इस बार दोनों अड़ा हुआ है क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो अब देखो जैसे ये टक्कर मारेगा, जब इसको धक्का मारोगे तो ये उठना स्टार्ट हो जाएगा, जब इसको ऐसे मारोगे तो ये उठना स्टार्ट होगा। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? ये जो ऐसे ये टकराया और ये उठना स्टार्ट हुआ, ये हुआ, ये कहलाता है जब दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट जब आपस में ऐसे टकराते हैं तो ये उठना, ये फोल्डिंग होना स्टार्ट होता है। क्या होता है? फोल्ड होना स्टार्ट होता है। ये जो फोल्ड होगा यही धीरे धीरे पहाड़ का शक्ल लेगा, माउंटेन का शक्ल लेगा। ये धीरे 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 ऊपर उठना स्टार्ट होगा और ये पहाड़ का शक्ल लेना स्टार्ट करेगा। इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो अब माउंटेन बन रहा है इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं इसे? फोल्ड माउंटेन। इतनी बात समझ में आई? तो अब बताओ ये प्लेट इधर आया तो ये प्लेट आपस में ये ऐसे उठेगा, उसी तरह से ये प्लेट आपस में ऐसे उठेगा। ठीक है, ये प्लेट अलग है, ये जो उठ रहा है ये आपस में यहां पर आकर टकरा गया, ये जो उठा इसी को बोलते हैं फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग। यहां भी फोल्डिंग हो रहा है, इसकी वजह से जो पहाड़ बनेगा उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। अब बताओ हिमालय का नाम सुना? हिमालय, हिमालय माउंटेन जो ये इसी फोल्ड की वजह से बना है। हिमालय माउंटेन कैसे बना है? इसी फोल्ड की वजह से बना है। जैसे ये भाई साहब कौन थे, ये वाला एरिया जो है नीचे से आ रहा है, ऊपर वाला एरिया जो याद करो ये गोंडवाना लैंड था, ये ऊपर अंगारा लैंड था, इसको लॉरेशिया पहाड़ी बोलते हैं। ये यहां से आज बनेगा अरे कश्मीर छोड़ो, यहाँ देखो इंडिया बना, यहाँ देखो ये वाला एरिया जो है, यहाँ से ये वाला एरिया गोंडवाना लैंड था। पहले ये एक जगह पे नहीं था, ये यहाँ से ऐसे टहलता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ से, है ना, साउथ साइड से, साउदर्न हेमिस्फीयर से आ रहा है। और यहाँ पे है कौन सा, याद करो, इधर यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये दोनों आपस में टकराए, दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब दोनों टकराए तो यहाँ पे फोल्डिंग स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे फोल्डिंग इतना भयानक स्टार्ट हुआ कि ये हमारा क्या बन गया? हिमालय माउंटेन बन गया। हाँ, हिमालय माउंटेन बन गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये नीचे की तरफ गया ही नहीं, इसमें से कोई भी प्लेट नीचे की तरफ गया ही नहीं, तो बेनी ऑफ जोन बनेगा क्या? मैग्मा बनेगा क्या? जब मैग्मा ही नहीं बनेगा तो बेनी ऑफ जोन नहीं बनेगा। जब मैग्मा ही नहीं बनेगा और बेनी ऑफ जोन बना ही नहीं, तो ये मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा क्या? अब ये तो ओसनिक प्लेट है, इस चीज में देखो, जब ये नीचे की तरफ गया ही नहीं, मान लो इसे कॉन्टिनेंट है, जब ये नीचे की तरफ गया ही नहीं, मैग्मा नहीं बना तो बेनी ऑफ जोन नहीं वहां पर बना। अब जब ये मैग्मा ही नहीं, बेनी ऑफ जोन इसके नीचे है ही नहीं, इस प्लेट के नीचे, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा क्या? ये जब निकलेगा नहीं तो क्या यहाँ पर वॉल्केनो, ज्वालामुखी आएगा क्या? तो बताओ यहाँ पर इस एरिया में क्या ज्वालामुखी आएगा क्या? जहां पर ये माउंटेन अगर टकराता है, ये माउंटेन जैसे हिमालय माउंटेन बना है, इस हिमालय माउंटेन के ऊपर ज्वालामुखी आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है। हाँ तो सुनो, तो पूरी बात सुनो, पूरी बात सुन लो पहले। यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब नीचे गया ही नहीं, है ना, जब इस दूसरे देश में गया ही नहीं, तो वीजा एक्सपायर होने का तो कोई नौबत ही नहीं आया। वीजा एक्सपायर होगा तब तो उसको लात मार के बाहर निकालेगा और वॉल्केनो आएगा, लेकिन यहाँ दूसरे देश में गया ही नहीं, ये ऊपर ही ऊपर रहा, अपने ही देश में रह रहा है। तो जब अपने ही देश में रह रहा है, जब नीचे गया नहीं, जब इसका वीजा एक्सपायर होने का कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर ये बाहर कहाँ से आएगा? अपने देश में वापस गया, जब अपने देश से बाहर जाएगा तब तो वापस आएगा। ये बाहर गया ही नहीं, अपने ही देश में टिका हुआ है।
अब बताओ, जब अपने ही देश में टिका हुआ है तो नीचे गया नहीं, वेन्यू ऑफ जोन बना नहीं, मैग्मा बना नहीं, तो ऊपर निकलेगा नहीं वॉल्केनो। लेकिन फिर भी यहां पर कभी कभार वॉल्केनो आ जाता है। तो जहां पर वॉल्केनो आए उसको बोलते हैं, जैसे यहां पर वॉल्केनो आ सकता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वॉल्केनो, नॉर्मल भूकंप, भूकंप बोलते हैं नहीं, ज्वालामुखी, नॉर्मल ज्वालामुखी, सामान्य ज्वालामुखी। यहां पर आ सकता है क्योंकि ये नीचे जाता है, इसका दूसरे देश में गया, दूसरे देश में गया ना, दूसरे देश में गया, वीजा एक्सपायर हुआ, लात मार के भगाया, बाहर की तरफ निकला। इस केस में दूसरे देश में गया ही नहीं, ये भाई साहब दूसरे देश में गए थे, लेकिन ये दूसरे देश में गया ही नहीं। जब दूसरे देश में गया ही नहीं तो वापस कहां से आएगा, क्योंकि वीजा एक्सपायर नहीं होना है, तो वापस कैसे आएगा। लेकिन फिर भी यहां पर ज्वालामुखी आ जाता है, क्योंकि यहां पर ज्वालामुखी आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहां पर भी ज्वालामुखी आ जाता है तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल ज्वालामुखी। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल वॉल्केनो या एबनॉर्मल ज्वालामुखी। ये एबनॉर्मल ज्वालामुखी क्यों आता है, इसके पीछे भी कारण है, लेकिन ये कारण जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। नोट करिए।